गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, अब आपका रिजल्ट क्लियर हो चुका है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे कि अब आप लोग को जैक और 10+2 का रिजल्ट जो है जो क्लियर हो चुका है, इसमें मार्क्स जो मिलेगा वो आपको 11 बेसिस पे ही मिलेगा। 11 बेसिस, साथ ही साथ 12th में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिए हैं उस बेसिस पे ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। गुड। तो अब ये प्रश्न उठता है कि सर हमारा +2 कंप्लीट हो चुका है तो हमारा जो मार्क्स है वो तो दिया जाएगा, लेकिन अब क्या करें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब क्या करें, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अब क्या करें, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि हम आपके बारे में अब क्या करें के बारे में कुछ टॉपिक बता रहे हैं, इसको ध्यान सुनेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, अब आपके सामने क्या है कि 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन बेसिस पे आ गए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में आ गए तो आपके सामने जो है आपके माइंड में एक ही कोर्स चलता है कि हमको ऑनर्स करना है। गुड। ऑनर्स करने के साथ साथ आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसको आप कर सकते हैं। गुड। लेकिन अभी के कंडीशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो आप ऑनर्स कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको हम सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स बता दें, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कोर्सेज जो है, सबसे पहला कोर्स होता है बीकॉम। तो बीकॉम जो होता है ये जनरल होता है। जनरल में क्या होता है, इसमें आपका ऑनर्स पेपर नहीं होता है। ये करने के बाद क्या है कि आप क्या है किसी भी फील्ड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी भी फील्ड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। गुड। अगला आपका है बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स जो करेंगे वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट पर करते हैं, क्योंकि यदि आप ऑनर्स करते हैं तो आपको एमबीए साथ ही साथ कुछ कोर्सेज करने में आपको आसानी होगा। क्योंकि यदि आप पर्टिकुलर एक टॉपिक पे करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं, अकाउंट पे करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे ऑनर्स करते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से आप बीकॉम ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं ऑनर्स में। जनरल में करने से फायदा है कि आप ऑनर्स पे ही ग्रेजुएशन करें। इसके साथ साथ आपका प्रोफेशनल कोर्स जो है वो आपका बीबीए है, जिसको आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। गुड। आपका इसके बाद टॉपिक है, क्योंकि बीबीए क्यों करते हैं, बीबीए लोग करते हैं एमबीए करने के लिए। बीबीए क्यों करते हैं लोग, एमबीए करने के लिए। तो आप ऑनर्स के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। आप यहाँ ऑनर्स के बाद भी क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। आपको फायदा क्या होगा, देखिए सर, बीबीए में एमबीए करेंगे तो फायदा क्या होगा और ऑनर्स में एमबीए करेंगे तो फायदा क्या होगा। दोनों में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है मैनेजमेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा। दोनों में मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप बीबीए पढ़े चाहे बीकॉम पढ़े, आपको मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बीकॉम में क्या है कि आपका एमबीए का बहुत सारा टॉपिक जो है 60% कवर करता है। एमबीए का 60% पार्ट जो है वो आपका ग्रेजुएशन में कवर करता है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन जो है वो सीबीएसई बेसिस पे हो गया है। तो सीबीएसई बेसिस में आपका इसमें बहुत सारे पेपर है जो आपका एमबीए से कोरिलेटेड है। गुड। तो इसको आप करते हैं तो आपको एमबीए करने में आसानी होगा। गुड। एमबीए आप ऑनर्स करें अपने क्षेत्र से, एमबीए अपने कॉलेज से करेंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन चल रहा है, बाहर जाना सही नहीं है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जहाँ स्टेट है जहाँ आप रहते हैं वहां पे आप ऑनर्स कर लें और फिर बाहर में जाकर फिर एमबीए कर लें। हाँ, एमबीए भी डिपेंड करता है किस कॉलेज से कर रहे हैं। यदि आपका कॉलेज बढ़िया है तो उससे आप कर सकते हैं। जहां प्लेसमेंट हो वही एमबीए करना सही रहेगा। गुड। प्लेसमेंट नहीं भी हो तो नॉलेज भी आपको रहेगा, तो आप अपना कोई वर्क कर सकते हैं। गुड। बीबीए के बाद आप कर सकते हैं बीसीए कर सकते हैं। बीसीए जो होता है ये कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। फिर आप एलएलबी कर सकते हैं, ये सब कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है। बीएचएम कर सकते हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट है, बीएचएम। फिर आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीआईएमसी मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप सीए या सीएस का तैयारी कर सकते हैं। गुड। आप यदि कर सकते हैं तो सीएमए का तैयारी कर सकते हैं। गुड। यदि आपको करना हो तो सीएफए का तैयारी कर सकते हैं। सीएफए फाउंडेशन कोर्सेज होता है, इसको कर सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। आप ग्राफिकल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। गुड। आप आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग पे कोर्स कर सकते हैं। गुड। ये प्रोफेशनल कोर्स है। आप एनिमेशन कोर्स कर सकते हैं। अभी के दौर में एनिमेशन काफी पॉपुलर है, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है।
ये बहुत बड़ा कोर्स होता है। एनिमेशन करने से आप ग्राफिकल में किसी प्रकार का डाटा को इजी कर सकते हैं। किसी भी सीरीज को, किसी भी कार्टून को आप एनिमेशन के द्वारा क्या करते हैं, एक सही बना सकते हैं, या आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है, या तो ऑनर्स कीजिए। ऑनर्स करने से फायदा क्या है कि आप एमबीए भी कर सकते हैं, सबसे आसान, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो बिजनेस का दौर चल रहा है, और बिजनेस में कंपटीशन करने के लिए ऐसा नहीं कि आप बिजनेस करें। यदि आप ऑनर्स करते हैं तो आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत सा नॉलेज होगा। उसको करने के बाद यदि आप एमबीए करते हैं तो आपको किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट आसानी से हो सकता है, क्योंकि ऑनर्स में आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, और जब एमबीए में पढ़ेंगे तब का रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन होने से आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ और जब ऑनर्स करते हैं उसमें बीच में आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, कंपटीशन तैयारी, क्योंकि अभी के समय में बाहर जाना उचित नहीं है। अभी के समय में अपने ही इलाके में आप ऑनर्स करें और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, क्योंकि अभी जैसा यूट्यूब में लोग क्लासेस करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वो भी कर सकते हैं। या लॉकडाउन खुल जाएगा, ऐसा नहीं लॉकडाउन बंद रहेगा, लॉकडाउन खुलेगा, ओपन होगा तो आप कहीं भी क्लासेस कर सकते हैं, कंपटीशन का क्लासेस। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऑनर्स में ही ग्रेजुएशन कीजिए, मेरे विचार से, क्योंकि अभी के समय में यदि ऑनर्स करते हैं तो आपको एमबीए करने में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि अभी के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट जानना है मैनेजमेंट। यदि आप मैनेजमेंट सीख गए तो आपको फ्यूचर में, भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ये तो हुआ आपका कोर्सेज के बारे में। गुड। ये कोर्सेज के साथ साथ अब आपको बताते हैं कि हमारा जो हम आपको जो पढ़ाएंगे ऑनर्स में, वो सेमेस्टर 1 से 6 पढ़ाएंगे। टोटल 1 से 6 सीबीएसई पैटर्न का, अभिनव यूनिवर्सिटी का और सिद्धू का यूनिवर्सिटी का, जितनी यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी, ये सारे सिलेबस को हम कवर करते हैं। तो हमारा जो सेमेस्टर 1 का जो ऑनर्स पेपर रहेगा उसमें आपका 4 पेपर होगा। टोटल ये 350 मार्क्स का होता है। टोटल ये 350 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला पेपर जो होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट दूसरा होता है बिजनेस लॉ, तीसरा होता है हमारा मनी एंड बैंकिंग, और चौथा होता है वो होता है इंटरप्रेन्योरशिप, ईटीपी। ये ईटीपी आपका 50 मार्क्स का रहेगा, बाकी ये सभी 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें इंटरनल रहेगा 20 और एक्सटर्नल 80 रहेगा। इसमें इंटरनल रहेगा 10, एक्सटर्नल 40 रहेगा। ये टोटल सब्जेक्ट हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी वीडियो बनाकर डालेंगे, साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बताएंगे। तो अब आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि अब क्या करें, क्योंकि अब क्या करें, ये कोर्सेज है जिसको आपको जैसे लगता है सफिशिएंट उसी अनुसार कोर्सेज करें, जिससे आपका सॉल्यूशन दूर होगा। लेकिन हाँ, अपने ऑब्जेक्ट को बनाएं, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के आधार पे आपको कुछ करना है, क्योंकि अब समय नजदीक आ गया है, अब समय कम है। इसी कम समय में आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि अब नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ेंगे। ये 2 साल 3 साल के अंतर्गत अपनी जॉब को प्रिपरेशन कर लीजिए बढ़िया से, और कहीं ना कहीं अच्छी फील्ड में चले जाए। गुड। बाकी यूट्यूब में हम सब्जेक्ट का कोर्स आपको दे रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए। गुड। ओके।